अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद इमरान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान CM18। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चंद अहम तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। मोबाइल बैंकिंग पर टैक्सेस आयद। एक तो खुशखबरी है कि सैलरी जो है वो आ चुकी है। दिसंबर की सैलरी ट्रांसफ़र हो चुकी है। अभी जिन दोस्तों के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई, उम्मीद है कल तक इंशाल्लाह ताला हर सूरत में उनकी सैलरी उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस बार KPK की सैलरी सबसे पहले आई है और उसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी किया गया था AG ऑफिस। 8 साल बाद हज़ारों डिस्ट्रिक्ट टीचर्स एजुकेटर यानी DTs को बहाल करने का फ़ैसला और उनको ग्रेड 16B दिया जाएगा। DTs स्कूलों में जाकर असातिज़ा को तरबियत देंगे। अदालत ने उनको बहाल कर दिया है। अब उनको ग्रेड 16 दिया जाएगा और वो असातिज़ा इकराम को तरबियत देंगे। 8 साल बाद हज़ारों डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर्स को दोबारा बहाल करने का फ़ैसला, बहाल करके ग्रेड 16 देने का ऐलान। DT स्कूल्स में जाकर असातिज़ा को तरबियत फ़राहम करेंगे। 8 साल कबल 2017 में DTs के इख्तियारात वापस ले लिए गए थे। पंजाब भर में DTs की तादाद तकरीबन 4560 और लाहौर 113 है। DTs इख्तियारात वापस लेकर इन्हें स्कूल्स में बतौर टीचर तैनात कर दिया था। ये आज के नुआए वक़्त के फर्स्ट पेज पर यह खबर छपी है। आज का जो नुआए वक़्त था उस पर ये एक और न्यूज़पेपर में भी ये हेडिंग आई है कि डिस्ट्रिक्ट टीचर एजुकेटर को के अख्तियारात को 8 साल बाद बहाल कर दिया गया है और ये बहाली उनको अदालती हुक्म पर की गई है। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने भी DTs को बहाल करने की हदायत जारी कर दी है और उन्होंने बड़ी तगोदो की है और कोर्ट्स में उन्होंने केस किया हुआ था जिसका फैसला आ चुका है। मेरी तरफ से तमाम DTs को मुबारक हो, उन्होंने इस केस को विन कर लिया है, वो जीत चुके हैं। आगे देखें क्या होता है मज़ीद इस पे जब महकमा की तरफ से नोटिफिकेशन होता है। अभी तक महकमा की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। ये आज की न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर पब्लिश हुई है। एक और बात आपको रैशनलाइजेशन के हवाले से बात करनी थी। कुछ दोस्तों ने इसके मतलब क्वेश्चन भी किए थे कि कौन सी पॉलिसी जो है वो अप्लाई हो रही है। अभी तक जो है वो क्लैरिफाई नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन जो मुख्तलिफ अजला से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है वो मोस्ट जूनियर का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और उस फार्मे में जो है वो सरप्लस टीचर का नाम भी लिखा हुआ है। तो लिहाजा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। लेकिन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की ये वॉइस सुनिएगा, फिर फैसला कीजिएगा। स्टूडेंट टीचर रेशो सर, जूनियर सीनियर्स तो बाद में आता है, जहाँ सरप्लस में वहां से शिफ्ट होंगे। तो आपने सुन लिया, सरप्लस टीचर का ट्रांसफ़र होगा। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से ये डिसाइड नहीं हो सका कि मोस्ट जूनियर को या मोस्ट सीनियर को। आप वॉइस सुन ली है, आपने खुद ही फैसला करना है। लेवल वाइज स्कूल्स को सीट्स जो हैं वो अलाट कर दी जाएंगी। कौन से स्कूल में सरप्लस टीचर है और कौन सा टीचर ट्रांसफ़र होगा, हो सकता है, यानी आपके स्कूल में कौन से टीचर जो हैं वो प्लस हो सकते हैं, क्योंकि हर स्कूल्स की पोस्ट जो है उनको कैटेगराइज किया गया है। ग्रीन पोस्ट, अब ये जो ग्रीन पोस्ट है इसको मैं आपको लाइव भी दिखाता हूँ जाके सिस में जाके, ठीक है। इनको रैशनलाइज नहीं होंगे, यानी ग्रीन वाली पोस्टें रैशनलाइज नहीं होगी। जो ऑरेंज वाली पोस्टें हैं उनको रैशनलाइज किया जाएगा, इन असातिज़ा को ट्रांसफ़र किया जाएगा। रेड पोस्ट जो है वो रैशनलाइजेशन होने वाले असातिज़ा को रिक्वायर अवेलेबल फ़र्क के मुताबिक एडजस्ट किया जाएगा। पर जो है ऑरेंज वाले जो पोस्टें हैं उनका होगा। महकमा तलीम ने प्राइमरी, एलिमेंट्री और हाई स्कूल्स में सीटों की तकसीम जो है कुछ इस तरह की हुई है कि प्राइमरी स्कूल जो है 51 से लेकर 80 तक 3 PSTs जो होंगे, यानी ये जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है जो लेवल वाइज स्कूल्स की सीट्स अलाट करनी है। 51 से लेकर 80 तक स्टूडेंट्स हैं, 80 तक 3 टीचर होंगे और एक हेड टीचर EST होगा। 80 है, 80 से अबव होकर 81 हो जाएगा तो एक टीचर और इजाफी होगा। ये था प्राइमरी सेक्शन का। एलिमेंट्री में
6, 7, 8 एक एक सेक्शन है, एक एक क्लास है। तो वहाँ पे एक साइंस टीचर होगा, एक अरबी टीचर होगा, एक ड्राइंग टीचर होगा, एक आर्ट्स टीचर, एक कंप्यूटर टीचर और एक हेड मास्टर होगा। तो ये है एलिमेंट्री विंग का। एलिमेंट्री विंग में एक एक टीचर हर सब्जेक्ट का होगा और जो डबल होगा उसको वहाँ से रिमूव होना पड़ेगा, वो रैशनलाइज में आएगा। अगर 2 सेक्शन वाले स्कूल्स हैं, अगर उनकी डबल जो है वो सेक्शन है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पोस्टें डबल हो जाएंगी। यानी वो टीचर जो है वो यानी साइंस 2 हो जाएंगे, अरबी 2 हो जाएंगे, ड्राइंग 2 हो जाएंगे, इसी तरह उनकी पोस्टें क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। ये था मिडल विंग का। अब ये देखिएगा हाई सेक्शन का क्या होगा। हाई जो विंग है उसमें आर्ट्स के 2 टीचर हैं, 2 साइंस के टीचर होंगे, एक कंप्यूटर होगा और एक हेड मास्टर की सीट होगी। हमारे पास 2 सेक्शन बनते हैं, एक हमारे पास 9th है और एक 10th है। अगर ये सेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये डबल हो जाएगी, ठीक है। तो आर्ट्स के 2 टीचर, 2 साइंस के टीचर, एक कंप्यूटर टीचर। में अभी नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ, ठीक है। जब नोटिफिकेशन होगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर हुकूमत इस तरह करती है, अगर ये तरीक़ेकार इख्तियार करती है, तो स्कूल जो है वो मॉडल भी होंगे और म्यारी भी होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ग्रीन पोस्टें, ऑरेंज पोस्टें और रेड पोस्टों के हवाले से लाइव हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्रोम में गए और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस, ठीक है, सिस पंजाब। ये हमारे पास आ चुका है और यहाँ पे आप जाएंगे सेक्शन में, सेक्शन पोस्ट में जाइएगा। सेक्शन पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपने किसी भी स्कूल का MS कोड लिख लेना है, जो भी आपके स्कूल का। मेरे पास एक स्कूल है, मैंने उसका MS कोड लिखा। जो ही मैंने अप्लाई किया उस पर, तो अप्लाई के बाद देखिएगा यहाँ पे आपके पास ये चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आपके पास ये चीज़ें नज़र आएंगी। अब ये कि मैंने अभी कहा है कि जो ऑरेंज वाला है वो ट्रांसफ़र होगा, तो इसमें कोई भी ऑरेंज वाला जो है वो नहीं है। तो इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको तब्दील करते हैं, कोई और कोड लगा लेते हैं। आप यहाँ पे लगा लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, यहाँ पे हम लगा लेते हैं आप अपने स्कूल का कोड लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑरेंज आ रहा है। तो यहाँ से देखें एक टीचर क्या है वो सरप्लस हो जाएगा। हमारे पास 3 कलर आ रहे हैं, एक ग्रीन कलर आ रहा है, एक रेड आ रहा है और एक ऑरेंज आ रहा है। अब जो ऑरेंज वाला है वो ट्रांसफ़र होगा। अब देखें ये हमारे पास ऑरेंज आ रहा है, तो ये भी एक टीचर यहाँ से क्या है, सरप्लस हो जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है, मैंने आपको बता दिया, जहाँ से स्कूल में आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि कौन सी सीट्स आपकी सरप्लस है। आप इस तरीके से लाइव सिस में जाके, और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप जाके अपने स्कूल्स का पूरा बायोडाटा देख सकते हैं। तो डियर, आज तक तो यही थी चंद अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हम आपको इंशाल्लाह इसका ज़रूर जवाब देंगे। खास का ज़रूर एहतमाम कीजिएगा, दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े। अल्लाह ताला आपको हर तरह का रूहानी ज़हनी जो है सुकून अता फरमाएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपको खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।